दिव्य ज्ञान चर्चा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे छठ पूजा के बारे में। इनकी पूजा क्यों की जाती है और ये देवी कौन है। आज षष्ठी देवी की चर्चा होगी। एक बार नारद जी ने श्री विष्णु भगवान से पूछा कि प्रभु ये षष्ठी देवी कौन है। तब श्री हरि विष्णु ने नारद जी को इनके बारे में बताया। मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण ये षष्ठी देवी कहलाती हैं। बालकों की ये अधिष्ठात्री देवी है। इन्हें विष्णु माया और बालदा भी कहा जाता है। मातृकाओं में ये देवसेना से प्रसिद्ध है। स्वामी कार्तिकेय की पत्नी होने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त है। बालकों को दीर्घायु बनाना और उनका भरण पोषण और रक्षण करना इनका स्वाभाविक गुण है। ये सिद्धि योगिनी देवी अपने योग के प्रभाव से बच्चों के पास सदा विराजमान रहती है। षष्ठी देवी की एक परम सुखदायी कथा है। स्वयंभू मनु के एक पुत्र थे जिनका नाम प्रियव्रत था। प्रियव्रत योगी राज होने के कारण विवाह नहीं करना चाहते थे, परंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात बहुत समय तक उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब कश्यप ऋषि ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने का परामर्श दिया। पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के बाद राजा के यहाँ स्वर्ण के समान कांति वाला एक पुत्र की उत्पत्ति तो हुई, परंतु संपूर्ण अंगों से संपन्न वह बालक मरा हुआ था। उसे देखकर समस्त नारियां रो पड़ीं। पुत्र के असह्य शोक के कारण राजा की पत्नी मालिनी मूर्छित हो गई। राजा प्रियव्रत उस बालक को लेकर श्मशान में गए और वहां अपने पुत्र को छाती से लगाकर रो पड़े। इतने में वहां एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। तेज से जगमगाते हुए उस विमान की रेशमी वस्त्रों से अनुपम शोभा हो रही थी तथा अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों से वह सुशोभित था। उसी पर बैठी हुई मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी को राजा ने देखा। वो देवी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। योग शास्त्र में पारंगत ये देवी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर थी। उन्हें देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा और स्तुति की और पूछा, देवी आप कौन हैं? आपके पति कौन है और आप किसकी कन्या हैं? स्त्रियों में आप धन्यवाद और आदर की पात्र हैं। राजा की बात सुनकर देवी ने कहा, राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। जगत पर शासन करने वाली मुझ देवी का नाम देवसेना है। स्कंद की पतिव्रता पत्नी होने का मुझे गौरव प्राप्त है। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण षष्ठी देवी के नाम से मेरी प्रसिद्धि है। मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र, प्रियाहीन व्यक्ति प्रिया, दरिद्र धन तथा कर्मशील पुरुष कर्मों के उत्तम फल प्राप्त कर लेते हैं। राजन, दुख सुख, भय शोक, हर्ष मंगल, संपत्ति और विपत्ति ये सब कर्मों के अनुसार ही होते हैं। अपने कर्मों के अनुसार ही कुछ लोग अनेक पुत्रों के पिता तो कुछ लोग पुत्रहीन भी होते हैं। अतः कर्म सबसे बलवान है, यह श्रुति में कही गई है। ऐसा कहकर देवी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में ही उस बालक को जीवित कर दिया।
अभी राजा उस बालक को देख ही रहे थे कि देवी देवसेना उनसे अनुमति लेकर चलने को तैयार हो गई। जाते समय देवी ने कहा, राजन, तुम स्वयंभू मनु के पुत्र हो, त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है, तुम सर्वत्र मेरी पूजा करवाओ और स्वयं भी करो, तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। उसका नाम सुब्रत होगा, उसमें सभी गुण और विवेक शक्ति विद्यमान होगी। इस तरह देवी ने उत्तम वर देकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। राजा ने भी घर आकर सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ करा दिया। भगवती की पूजा की और ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दान किया। तब से उनके राज्य में प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर भगवती षष्ठी देवी का महोत्सव यत्नपूर्वक मनाया जाने लगा। सर्वत्र इनका पूरा प्रचार हो गया और स्वयं राजा भी इनकी पूजा करते थे। सुंदर पुत्र, कल्याण तथा दया प्रदान करने वाली ये जगत की माता है। भले ही आज वर्ष में एक बार ही इनकी पूजा की जाती है, परंतु भक्तगण इनकी आराधना करने में कोई कोस कसर नहीं छोड़ते और यह पर्व बड़े ही धूमधाम, श्रद्धा विश्वास के साथ मनाया जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यह पता ही नहीं है कि यह किस प्रकार की पूजा है, जिसमें लोग छठ माता के गीत गाते हैं और सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं। समय समय पर बहुत से लोग ये सवाल उठाते रहते हैं, तो इसके बारे में मैं जहाँ तक जानती हूँ कि षष्ठी देवी के साथ साथ स्वामी कार्तिकेय की भी पूजा होती है और सूर्य देव में इन्हीं का ध्यान करके सूर्य देव को अर्घ्य निवेदित किया जाता है, क्योंकि सूर्य देव एक प्रत्यक्ष देवता है। उनमें हम अनेकों देवी देवता का भी दर्शन करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी भ्रांतियाँ दूर हो सकेंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।